छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थी, जिनकी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद थी। हर शाम बच्चे उनके पास इकट्ठा होते और दादी माँ उन्हें नई नई कहानियाँ सुनाती। एक दिन दादी माँ ने बच्चों को एक मजेदार कहानी सुनाई, जिसका नाम था दो मुर्गों की लड़ाई का कारण बने अंडे। दादी माँ ने कहानी शुरू की। बच्चों, यह कहानी एक सुंदर बगीचे की है। गांव के किनारे एक बड़ा सा बगीचा था, जहां सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी। उसी बगीचे में एक खूबसूरत मुर्गी का डेरा था। मुर्गी का नाम था चंपा। चंपा अपनी खूबसूरत पंखों और मीठी कुकड़ू के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। चंपा रोजाना 2 अंडे देती थी और उन्हें बड़े प्यार से बगीचे के कोने में बनाए गए अपने घोंसले में रखती थी। एक दिन गांव के 2 मशहूर मुर्गे हीरा और मोती बगीचे में टहलते हुए चंपा के पास पहुँचे। हीरा और मोती दोनों ही गांव के सबसे ताकतवर और घमंडी मुर्गे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, चाहे वह खाना हो, गाना हो या बगीचे में अपनी जगह बनाने की बात हो। चंपा के अंडे देखकर हीरा और मोती के मन में लालच आ गया। हीरा ने सोचा, अगर ये अंडे मेरे पास हों, तो मैं पूरे गांव में सबसे बड़ा मुर्गा कहलाऊंगा। मोती ने भी वही सोचा और मन ही मन योजना बनाने लगा। अगली सुबह चंपा जब अपने अंडों को छोड़कर दाना खाने गई, तभी हीरा और मोती दोनों बगीचे के कोने में पहुँचे। हीरा ने अंडों को देखकर कहा, ये अंडे मेरी जागीर हैं। इन्हें कोई और छू भी नहीं सकता। मोती ने जवाब दिया, तुम्हारी जागीर? ये अंडे तो पूरे बगीचे की संपत्ति हैं और मैं इन पर दावा करता हूँ। हीरा और मोती के बीच बहस बढ़ने लगी। बहस से बात धक्का मुक्की तक पहुँच गई। धीरे धीरे दोनों ने अपनी चोंच और पंजों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। बगीचे के अन्य पक्षी और जानवर यह लड़ाई देखकर इकट्ठा हो गए। सब यह सोचकर हैरान थे कि 2 ताकतवर मुर्गे इस तरह क्यों लड़ रहे हैं। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि हीरा और मोती दोनों के पंख बिखरने लगे और उनकी कुकड़ू भी तेज और गुस्से भरी हो गई। आखिरकार चंपा भी वहां पहुंची और उसने अपने अंडे खतरे में देखे। उसने जोर से कुकड़ू की और दोनों मुर्गों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? ये अंडे मेरे हैं और मुझे अपनी संतानों के लिए चाहिए। हीरा ने जवाब दिया, लेकिन मैं इन अंडों की देखभाल कर सकता हूँ। मोती ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और अंडों को सुरक्षित रख सकता हूँ। चंपा को समझ में आ गया कि दोनों मुर्गे अंडों के लालच में लड़ रहे हैं। उसने कहा, अगर तुम दोनों को अंडों की इतनी चिंता है, तो तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में पास होगा, वही अंडों की देखभाल करेगा। हीरा और मोती तुरंत राजी हो गए। चंपा ने कहा, तुम दोनों को इस बगीचे के चारों ओर दौड़ लगानी होगी। जो सबसे पहले वापस आएगा, वही अंडों का रक्षक बनेगा। हीरा और मोती ने दौड़ शुरू की। बगीचे के सभी पक्षी और जानवर यह दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दोनों मुर्गे पूरी ताकत से दौड़ने लगे। हीरा ने सोचा कि वह सबसे तेज है और उसने मोती को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक कीचड़ से भरा गड्ढा आ गया। हीरा फिसलकर गिर गया और मोती ने मौका देखकर उसे पीछे छोड़ दिया। मोती लगभग जीतने ही वाला था कि अचानक एक पेड़ की शाखा उसके रास्ते में गिर गई। हीरा ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से दौड़कर फिनिश लाइन पार कर ली। चंपा ने घोषणा की, हीरा ने दौड़ जीत ली है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वह अंडों की सही देखभाल कर सकता है। देखभाल करने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग और धैर्य भी चाहिए। इस बीच एक लोमड़ी जो पास के जंगल से आई थी, चुपके से अंडों की ओर बढ़ने लगी।
चंपा ने यह देखा और जोर से कुकड़ू कू करके सबको चेतावनी दी। हीरा और मोती दोनों ने मिलकर लोमड़ी को भगाने की कोशिश की। अंत में दोनों ने लोमड़ी को खदेड़ दिया। चंपा मुर्गी मुस्कुराई और कहा, तुम दोनों ने मिलकर अंडों की रक्षा की। इससे यह साबित होता है कि जब तुम एक साथ काम करते हो तो तुम अंडों के सबसे अच्छे रक्षक बन सकते हो। मशहूर मुर्गे हीरा और मोती अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे भविष्य में कभी भी लालच में नहीं पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस घटना के बाद बगीचे में शांति लौट आई और चंपा मुर्गी ने अपने अंडों को सुरक्षित रखा। हीरा और मोती अब न सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए थे, बल्कि बगीचे के सच्चे रक्षक भी बन गए। दादी माँ ने कहानी खत्म की और कहा, तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी काम में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे और दादी माँ को धन्यवाद दिया। उस रात वे सभी इस कहानी को याद करते हुए सो गए।